चलो जी शुरू करते हैं आज की क्लास। ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो आज की क्लास को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा रेफरेंस लूँगा यहाँ से MDN डॉक से। दिस इज़ द डॉक्यूमेंटेशन फॉर जावास्क्रिप्ट। अगर आपको फॉलो करनी है तो MDN डॉक्स इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं दीज डॉक्यूमेंटेशंस। तो आज की क्लास के लिए मैं यहाँ से रेफरेंस लूँगा। तो ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सो बाय द डेफिनेशन एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और फंक्शनैलिटी। These usually consist of several variables and functions which are called properties and methods when they are inside objects. चलो ये तो होगी इंग्लिश। तो अब आते हैं पॉइंट पे। होते क्या हैं ऑब्जेक्ट्स? मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल टू, कुछ इस तरह से करके मैंने लिख दिया। तो नाउ दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। कल हमने देखा था एरेज। सो एरेज को डिक्लेयर करने के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की थी। यहाँ पे हम करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट होता क्या है? सो ऑब्जेक्ट इज बेसिकली अ कंटेनर, मेमोरी स्पेस वेयर, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर्स में। अब की वैल्यू पेयर्स से मेरा मतलब क्या है? की वैल्यू पेयर से मेरा मतलब है कि यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे की वन कोलन देके उसकी वैल्यू, वैल्यू वन, तो वैल्यू वन कॉमा लगाएंगे, की टू वैल्यू टू। सो अभी यहाँ पे कुछ भी हो सकती है वैल्यू। स्ट्रिंग मैंने ऊपर दिया था, अभी नंबर दे देते हैं कि थ्री। नल हो सकता है, बुलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेटा डेटा टाइप हो सकता है। एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज बेसिकली when we are storing data in the form of key value pairs. So यहाँ पे it can also be a function. हम एक फंक्शन को भी एज अ वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं। फंक्शन, दिस इज वेयर आई एम स्टोरिंग अ फंक्शन एज की फोर, और की फोर येलो आ रही है बिकॉज इट इज अ फंक्शन। सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं जो डॉक्यूमेंटेशन में एग्जांपल है वो ले लेता हूँ। दिस इज द एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन। पर्सन के अंदर एक की है नेम। नेम के अंदर वैल्यू है एरे, जिसमें दो नाम है, और एज है 32। बायो एज अ फंक्शन मैंने लिया है, और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ भी नाम है की का, और इसमें भी एक फंक्शन है। So this is a type, this is a object, example of an object। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि मुझे, पहले तो इसी ऑब्जेक्ट को कंसोल लॉग कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसा दिख रहा है हमारा कंसोल में। सेव करते हैं। सो ये ऑब्जेक्ट देखो ऐसा दिख रहा है, करली ब्रैकेट्स दिखते हैं और की दिख रही है, वैल्यू दिख रही है। इसको एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास की वैल्यू पेयर्स में हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हमें शो हो रहा है। अब मान लेते हैं कि मैं इनमें से किसी एक पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करना चाहता हूँ। पर्सन के अंदर नेम को एक्सेस करना चाहता हूँ या एज को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो हमारे पास इसके लिए होती है डॉट नोटेशन। एक होती है डॉट नोटेशन और एक होती है ब्रैकेट नोटेशन। पहले देखते हैं डॉट नोटेशन। अगर मैं इनमें से किसी भी एक को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं पर्सन के आगे डॉट लगा के कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब इन चारों में से कोई भी एक चीज लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो मैंने लिख दिया। मैंने लिखा पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट नेम, उसके आगे मैंने जीरो लगा दिया। कल हमने अपनी क्लास में देखा था एरेज की, कि अगर एरेज को एक्सेस करना है तो हमें ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स देना पड़ता है। तो नेम वॉज एन एरे, तो उसके पहले एलिमेंट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे एज को कर रहा हूँ, बायो को कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ को कर रहा हूँ। तो इन सबको हम कंसोल लॉग कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग।
ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग किया, सेव किया। देखो अभी मैं पहले इस वाले को हटा देता हूँ, सेव कर दो। तो पहला एलिमेंट था हमारा एरे जो प्रिंट हो गया। दूसरा हमने किया था पर्सन डॉट नेम, नेम का जो फर्स्ट एलिमेंट है बॉब, तो वो आ गया। एज 32 आ गई। बायो में हमारे पास क्या था, फंक्शन था जो कि कंसोल लॉग कर रहा है। ये दिस डॉट नेम, ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। सो वो चीज़ पूरा कंसोल लॉग हो गया। और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में एक फंक्शन है जो कह रहा है हाय आई एम दिस डॉट नेम, सो वो रिटर्न हो गया। चलो ये हो गया हमारा डॉट नोटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन एक नाम लिखा और एक एनोनिमस फंक्शन हमने लिख दिया, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा बेटर करके लिखना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको भी सारे को कमेंट कर देता हूँ और इस तरह से लिख देता हूँ। बायो, नाम लिखा मैंने, ब्रैकेट्स लिखी और फिर मैंने फंक्शन लिख दिया। बस यहाँ पे मैंने फंक्शन का जो कीवर्ड होता है फंक्शन, वो नहीं लिखा। यहाँ पे ऊपर वाले में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे मैंने नाम लिखा, कोलन लगाया और फिर फंक्शन लिखा, फिर मैंने ब्रैकेट्स और मतलब करली ब्रैकेट्स। यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम लिखा, फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखा और बस मैंने फिर उसको इस तरह से लिख दिया। तो दी आप ऊपर वाला ही फॉलो करो, ये समझना आसान है क्योंकि की वैल्यू पेयर्स में हम सब कुछ करा रहे हैं। सो दिस इज की एंड फंक्शन इज एज अ वैल्यू। ये बस एक तरीका लिखने का, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग। सो इसको अभी एक बार के लिए रहने देते हैं, मतलब इसको ऐसे कमेंट कर देते हैं। तो so this was another way of writing functions in object. So हमने डॉट नोटेशन देख लिया कि किस तरह से हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे नेम की जगह कुछ इस तरह से है। नेम एरे की जगह एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है और विच इज मैं लिखता हूँ फर्स्ट, कोलन लगाता हूँ एंड बॉब लिख देता हूँ और सेकेंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर मुझे एक्सेस करनी है चीजें, तो नेम को मैं एक्सेस कर सकता हूँ एज इट इज नेम डॉट। अब मैं इस तरह से नहीं कर सकता, अब मैं इंडेक्सिंग से नहीं करूंगा, अब मैं करूंगा नेम डॉट फर्स्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं तो डॉट नोटेशन यूज करेंगे और फंक्शन के अंदर हम कंसोल लॉग कर रहे हैं तो नेम में अब जीरो नहीं करेंगे, नेम डॉट फर्स्ट कर देंगे। यहाँ पे नेम डॉट सेकेंड कर देंगे एंड रेस्ट इज सेम, यहाँ पे भी नेम डॉट फर्स्ट कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एरे से चेंज करके एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। सेव करते हैं। दिस वाज द डॉट नोटेशन। दिस वाज डॉट नोटेशन। अभी हमारे पास एक और नोटेशन होती है विच इज कॉल्ड ब्रैकेट नोटेशन। तो अभी ब्रैकेट नोटेशन देख लेते हैं। ब्रैकेट नोटेशन, तो ब्रैकेट नोटेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर ये लिखा है, तो ब्रैकेट नोटेशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको नेम को इस तरह से डॉट नेम करने की बजाय हम क्या कर लेंगे, इसको हटाते हैं एक बार के लिए। हम कर लेंगे जैसे मैंने लिखा पर्सन, फिर ब्रैकेट लगाई, फिर उसके अंदर मैंने एज अ स्ट्रिंग, देखो ये याद रखना, एज अ स्ट्रिंग मैंने एज पास किया। फिर एज, और अगर मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो पहले मैं डॉट लगा के करता था, पर्सन डॉट नेम डॉट फर्स्ट,
अब मैं इस तरह ब्रैकेट लगा के कर सकता हूँ। ब्रैकेट नोटेशन में स्ट्रिंग में हम नेम कीज दे सकते हैं और हमें वैल्यू मिल जाएगी। सेव करते हैं। सो हमने दोनों को कंसोल कर दिया, सेव कर दिया। सो देखो सेम रिजल्ट, पर्सन ब्रैकेट्स एज एंड 32 एक्सेस कर पा रहे हैं। पर्सन के अंदर नेम के अंदर फर्स्ट कौन सा है, बॉब है। पर्सन के अंदर नेम के अंदर फर्स्ट कौन सा है, बॉब। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट ब्रैकेट नोटेशन में और डॉट नोटेशन में? तो ब्रैकेट नोटेशन हो गई, डॉट नोटेशन हो गई। अब ब्रैकेट नोटेशन को यूज करने का एक फायदा होता है ओवर डॉट नोटेशन, लेकिन हम ज्यादातर केसेस में डॉट नोटेशन ही यूज करते हैं। ब्रैकेट नोटेशन यूज करने का बस एक छोटा सा फायदा ये होता है कि लेट सपोज मैंने कहा कि मैं कोई एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, जैसे सपोज एक सेकेंड, मान लो मैंने कोई एक वेरिएबल में एक चीज स्टोर कर रखी है। मैंने कहता हूँ लेट कहता हूँ लेट मनी इज इक्वल टू 10,000 सपोज। सो मान लो मेरे को यहाँ पे लेट्स से इनकम लिख देते हैं। चलो ये मैं बताता हूँ, पहले मैं ये बताता हूँ कि ठीक है, ये तो हमने एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लिया, लेकिन अगर हमें इन ऑब्जेक्ट के अंदर के जो की वैल्यू पेयर्स हैं, इन्हें चेंज करना है या इनमें से ऐड करना है, इनमें ऐड करना है कुछ, या इनको चेंज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? अभी जैसे मेरी पर्सन की एज थी 32, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ पर्सन, या इस तरह से लिख सकते हैं पर्सन एज इज इक्वल टू 35। पर्सन एज इज इक्वल टू 35। तो इस तरह से मैंने कर दिया, सेव करते हैं। देखो अभी यहाँ पे एज 35 आ गई है। तो इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना होता, बस सेम चीज को लिख के इज इक्वल टू लगा के उसके आगे जो उसकी नई वैल्यू है वो लिखनी होती है। तो इस तरह से चीजें चेंज हो सकती हैं। अब मैं यहाँ पे डॉट नोटेशन से भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा पर्सन डॉट एज इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 40। सो सेव करते हैं। तो देखो 40 आ गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने बाद में 40 कर दिया, पहले 35 किया था, बाद में 40 कर दिया उसको। तो जो बाद में प्रोग्राम रन हुआ, जो जो लाइन बाद में एग्जीक्यूट हुई उसने ओवरराइड कर दिया पिछली वाली को, तो 40 आ गया। तो इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ किसी भी वैल्यू को मेरे ऑब्जेक्ट में। तो अब मैं बता रहा था कि डॉट ब्रैकेट नोटेशन को इस्तेमाल करने का एक एडवांटेज होता है ओवर डॉट नोटेशन, बट हम ज्यादातर डॉट नोटेशन ही यूज करते हैं। ब्रैकेट का फायदा ये होता है कि हम करते हैं, देखो ये फायदा होता है ब्रैकेट नोटेशन यूज करने का, कि हम जो भी हमारी की है हम उसको डायनामिक बना सकते हैं। यानी कि अगर मैं एबीसी लिख रहा हूँ एक वेरिएबल और मैं उसमें कुछ स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एबीसी डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन डॉट नोटेशन में मैं ऐसे नहीं लिख सकता पर्सन डॉट एबीसी, इस तरह से नहीं लिख सकता, क्योंकि वो एबीसी फिर वो डिफाइंड नहीं होता, फिर एबीसी नहीं चलेगा। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता इज इक्वल टू 1000। इसको मैं एक बार comment करता हूँ। सो सेव करते हैं एंड देखो अनडिफाइंड आ गया यहाँ पे। अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि मैं इस तरह से नहीं लिख सकता। तो दिस इज अ बेनिफिट, बट इसका इतना यूज नहीं होता। अगर मेरे को की को डायनामिक बनाना है तो मैं ब्रैकेट नोटेशन यूज करता हूँ, लेकिन अगर मुझे मेरी वैल्यू कुछ चाहिए, मतलब कुछ एक और वैल्यू चाहिए, उसमें मैं डॉट नोटेशन यूज कर सकता हूँ। मैं पर्सन डॉट एज को उसके आगे कोई भी वेरिएबल में लगा सकता हूँ, उसके आगे मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे 10,000 लिखा है, मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट्स में मैंने आपको पहले जब हम मेथड्स और पढ़ रहे थे एरेज के या स्ट्रिंग्स के, तो तब हम एक चीज देखते थे कि हम लिखते थे स्ट्रिंग डॉट लेंथ,
और स्ट्रिंग डॉट फिर आगे कुछ भी कॉनकैट या फिर कुछ भी और मेथड। सो जो एक नॉर्मल वेरिएबल होता है और उसमें एक वैल्यू स्टोर होती है, जैसे यहाँ पे नाम है, एज है, तो ये है प्रॉपर्टीज। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड दीज आर मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो डॉट लेंथ है वो एक प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की, और जो कॉनकैट है या बाकी और दूसरे मेथड्स हैं वो फंक्शंस हैं, एंड दैट आर मेथड्स या फिर फंक्शंस इन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। सो दैट वाज object that was properties and methods. So name is a property, age is a property, और अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन डॉट, सो आप देखो एज आ रहा है, बायो आ रहा है, यहाँ पे मेरे को सजेशंस भी आ रहे हैं। सो यहाँ पे मेरे को सजेशंस भी देता है। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा दिस कीवर्ड। सो दिस कीवर्ड क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कीवर्ड। अगर मैं कंसोल लॉग दिस कर दूं, अगर मैं कहूँ कंसोल लॉग दिस सेव करूँ, तो देखो मेरे को एक विंडो ऑब्जेक्ट मिलता है। विंडो ऑब्जेक्ट इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, जो इस पूरे हमारी ग्लोबल स्कोप का, पूरे हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल का जो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है वो हमें मिलता है जब हम दिस लिखते हैं। तो दिस कीवर्ड्स पॉइंट्स टुवर्ड्स द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। सो दिस कीवर्ड जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर होगा ये उसे पॉइंट करेगा। दिस कीवर्ड जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर होगा वो उसे पॉइंट करेगा। सो दिस कीवर्ड की एक्चुअल डेफिनेशन इज दिस कीवर्ड ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द इट्स पेरेंट्स ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे जो दिस कीवर्ड है वो पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर है। So it points या it refers to the person object. So this की जगह अगर मैं person भी लिख दूंगा तो भी वो चल जाएगा, तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे this लिखने का फायदा क्या होता है कि कई बार हमें मान लो यहाँ पे कोई अगर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है और मैं कहता हूँ कि const person 2 is equal to something like, यहाँ पे मैं अगर उसका नेम दे दूँ, नेम अगर मैं दे दूँ रोहन, इज इक्वल टू नहीं लिखना, कोलन लिखना है। सो नेम अगर मैं रोहन लिख दूं, और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो बायो फंक्शन है या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फंक्शन है वो इस पर्सन के रिस्पेक्ट में चल जाए, वो इस पर्सन के रिस्पेक्ट में चल जाए, तब यहाँ पे दिस कीवर्ड काम आता है। क्योंकि यहाँ पे अगर पर्सन लिखा होता तो वो मेरे को रिजल्ट ये देता, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वो ये वाला फंक्शन पर्सन 2 के रिस्पेक्ट में चल जाए तो वो हमें तब यहाँ पे दिस कीवर्ड काम आता है। तो दिस कीवर्ड की जो डेफिनेशन है वो यही है कि इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द पेरेंट एलिमेंट जिसमें वो प्रेजेंट है। तो कई बार ऐसे होता है कि मेरे को कई नए नए ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ जाते हैं, एंड उन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए मैं जो कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा उसमें हम एक ओवरऑल डेफिनेशन देते हैं एक ऑब्जेक्ट की। तो वहां पे दिस कीवर्ड काम आता है कि हम बार बार नाम ना दे रहे हो किसी एक ऑब्जेक्ट का। सो कंस्ट्रक्टर भी आपको बता देते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो अगर मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं आप एमडीएन डॉक्स का यूज कर रहा हूँ आज की इस क्लास को एक्सप्लेन करने के लिए। सो कंस्ट्रक्टर फंक्शन, सो दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने कहा क्रिएट पर्सन, पर्सन के अंदर मैंने एक वेरिएबल दिया नेम। अब मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक खाली ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। मैंने कहा ऑब्जेक्ट डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ऑब्जेक्ट के अंदर एक नाम नेम बना दो और उसके अंदर ये वाला जो नेम है वो डाल दो। फिर मैंने कहा ऑब्जेक्ट के अंदर एक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फंक्शन भी डाल दो, जिस जो फंक्शन है ये वाला, ये फंक्शन आप डाल दो, और कंसोल लॉग कर दो हाय आई एम इन दिस डॉट नेम। अब दिस डॉट नेम क्या होगा, ऑब्जेक्ट,
ये वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो रहा है। अब फिर मैंने रिटर्न कर दिया ऑब्जेक्ट। अब मैं नए नए ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ सिर्फ नाम को यहाँ पे चेंज करके। अब जैसे अगर मान लो मैं कॉल कर, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, लेट महत्व इज इक्वल टू क्रिएट पर्सन, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, और कंसोल लॉग करूंगा। ठीक है, सेव करता हूँ। देखो क्या आया, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया जिसमें एक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फंक्शन है और मेरा नाम है। अब ऐसे ही अगर मेरे को बाकी और कई नामों के अलग अलग फंक्शंस बनाने हैं तो मैं बस यहाँ पे नाम चेंज कर दूंगा, पर्सन टू, बस पर्सन थ्री। तो इस तरह से मैं नाम चेंज करता रहूंगा और बस यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक सेकेंड सेव करूं तो देखो पर्सन टू पर्सन थ्री, यहाँ पे नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए विद अदर नेम्स। अगर मैं यहाँ पे दिस की जगह ऑब्जेक्ट लिख देता या फिर कुछ और लिख देता, सो देन दैट वुड नॉट बी फिजिबल। मतलब दिस कीवर्ड हमें हेल्प करता है टू बी टू पॉइंट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जो हम बनाना चाहते हैं। मतलब दिस कीवर्ड हेल्प्स अ लॉट इन, आगे दिस कीवर्ड का काम आएगा, सो विल सी दिस कीवर्ड अ लॉट। अभी के लिए दिस कीवर्ड बहुत ही सिंपल सा है, बेसिक सी एक डेफिनेशन है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो होगा वो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। अगर मैं चाहता हूँ, अब जैसे मान लो मैंने ये तो एक फंक्शन करके इसको कंस्ट्रक्ट किया था, इसको एक थोड़ा सा डिफरेंट रूप भी दे सकते हैं, हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम इसको कॉल कर सकते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन में पर्सन क्लास बनाई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन के अंदर, देखो ऊपर वाले फंक्शन में और नीचे वाले फंक्शन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे पी कैपिटल है। जो यहाँ पे हम अगर नॉर्मल फंक्शन लिखेंगे तो इसमें हम हमेशा जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लिखेंगे और कैमल केस में लिखेंगे, बट यहाँ पे होगा पास्कल केस, तो यहाँ पे पी कैपिटल होगा। तो अगर मैं पी कैपिटल लिख देता हूँ, सो होगा क्या कि मेरे पास एक, अब पहले फंक्शन में क्या था, मेरे को कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था, अभी यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा बनाना नहीं पड़ रहा। मैं सीधा कर रहा हूँ दिस डॉट नेम, दिस डॉट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पहले फंक्शन में मेरे को रिटर्न करना पड़ रहा था ऑब्जेक्ट, इसमें मुझे रिटर्न भी नहीं करना पड़ रहा। अब अगर, क्योंकि मैंने ये क्लास बनाई है, तो अब मैं कह सकता हूँ पहले मुझे इस तरह से सेव करना पड़ रहा था, इस तरह फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर अपना नाम देना पड़ रहा था। अब मैं कॉल तो करूंगा, लेकिन अब मैं न्यू कीवर्ड के साथ करूंगा, न्यू पर्सन, और फिर अंदर उसका अंदर नाम दे दूंगा। तो अब मेरे, अब लेट मी कंसोल लॉग सेव करते हैं। देखो अभी मेरे पास पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है पर्सन नाम का, और उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं नेम और इंट्रोड्यूसर्स। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा देखने वाली चीज है ये। अगर मैं इसको एक बार कमेंट इसका वापस से रखता हूँ, यहाँ पे नाम दूसरा दे देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम करते हैं, तो एक देखने वाली चीज है यहाँ पे। देखो फंक्शन कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा था, हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था, हमें
कुछ इस तरह की चीज मिल रही थी। हमें मिला एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर था नेम, और नेम में था रोहन। नेम में था रोहन, और उसके आगे एक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ भी था। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ भी था। लेकिन नीचे वाले में हमें क्या मिला, नीचे वाले की भी मैं आउटपुट बना देता हूँ। नीचे वाले में मुझे कुछ इस तरह से चीज मिली, पर्सन इज इक्वल टू, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, इज इक्वल टू नहीं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो यहाँ पे ऊपर वाले में मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिला कुछ इस तरह से, और नीचे वाले में मुझे कुछ इस तरह से मिला। सो ये एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, कि हम एक फंक्शन को, अगर एक ऑब्जेक्ट को हमें क्रिएट करना है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं क्लास बना के, और अगर हम एक फंक्शन, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं इससे फंक्शन बना के, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। वैसे अदरवाइज ये जनरली ये दोनों ही हम इतना यूज नहीं करते, ना तो हम ये यूज करने वाले हैं जनरली, ना ही हम ये यूज करने वाले हैं। हम बस अपना नॉर्मल तरीके से हम अपना फंक्शन बनाएंगे कुछ इस तरह से। तो देखेंगे ये बस, दिस इज ऑल द बेसिक्स। ये आपको जानने ज़रूरी हैं। आगे जैसे जैसे हम इन चीज़ों को यूज़ करते जाएंगे, तो ये आपको और क्लियर होते जाएंगे कि ये क्या है। तो अभी आज की क्लास में बस इतना ही, एंड आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे डोम मैनिपुलेशन। वहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम इस पूरे डोम को चेंज कर सकते हैं, और चेंज करते हुए हम देखते हैं कि किस तरह से हमें इन ऑब्जेक्ट्स को बनाना है, क्रिएट करना है, यूज़ करना है, एरेज को यूज़ करना है, एरेज में आइटरेट करना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी के लिए बस अ, इतना समझ लो कि कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो आपने देखी हुई हैं, बट जब आप इनका एक्चुअल में यूज करना शुरू करोगे अपने हाथों से, खुद से, तो तब आपको ज्यादा समझ में आएंगी ये सब चीजें।